हेलो दोस्तों, अगर आप यूरोप में वो भी सिर्फ फ्रांस में एजुकेशन हासिल करना चाहते हो और वो भी सिर्फ 82,000 रुपये में। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर सिर्फ़ और सिर्फ 254 यूरो में, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहूँगा, मैं इतने दिन वीडियोस नहीं बना सका। आपको पता है यहाँ पे भी बहुत सारे आपको हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है और जॉब्स, तो इसलिए फिर ईद आ गई थी। तो आज हम जिस फ्रांस की यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो है ओपेक। जी हाँ, ओपेक यूनिवर्सिटी जो कि फ़्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसकी मैं पहले एलिजिबिलिटी बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें जो बैचलर हैं, आप तो बैचलर करना चाह रहे हैं तो बैचलर के लिए आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 12th ग्रेड, 12वीं क्लास आपने पढ़ी हुई हो, 12 तक की हुई हो, 12 ग्रेड। और इसमें ए लेवल या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका चल सकता है। और इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश प्रोग्राम है ये। और इंग्लिश प्रोग्राम्स में आपको बिज़नेस से रिलेटेड भी कोर्सेज़ हैं, आपको इसमें इकोनॉमिक्स और इसमें कंप्यूटर साइंस के भी कोर्सेज़ हैं, इसमें आपको आर्ट्स के कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं इसी यूनिवर्सिटी में। और आपको अर्बन प्लानिंग, बायोमेडिकल साइंस, तो ऑलमोस्ट कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और अगर हम मास्टर की बात करें और मास्टर की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो मास्टर में अगर आपके पास 3 साल का बैचलर है तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर आपके पास 4 साल का बैचलर है ऑनर्स, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। जी हाँ, अगर आपके पास 3 साल का बैचलर है तो आप इनके M1 प्रोग्राम में एडमिशन ले लोगे, जो कि अगेन 1 साल का भी है और 2 साल का भी है। और अगर आपके पास 4 साल का बैचलर है तो आप इनके M2 प्रोग्राम में ले लोगे, जो कि अगेन 1 साल का है। और उसके बाद हम इसकी फ़ी की बात करें तो बैचलर की जो इसकी फ़ी है वो तकरीबन 174 यूरो है, मीन ऑलमोस्ट 50 से 60 हज़ार बनती है। और अगर हम इसकी मास्टर की प्रोग्राम की फ़ी की बात करें तो वो सिर्फ 254 यूरो है, जो कि आज का अगर हम करंट रेट देखें तो तकरीबन 82,000 रुपये बनती है 1 साल की। तो अब हमने एलिजिबिलिटी की बात भी कर ली, हमने इसकी फ़ी की बात भी कर ली और ड्यूरेशन की बात भी कर ली। अब हम आते हैं इसके स्टे बैक पीरियड पे। तो जब हम बैचलर या मास्टर करते हैं फ़्रांस में, तो अमूमी जो हमें पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या जॉब सीकर वीज़ा मिलता है वो 1.5 साल का मिलता है। तो उस पर अगर आप जॉब मिल जाती है तो वेल एंड गुड। और आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आपके पास फ़्रांस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टे बैक पीरियड के। आप 1.5 साल का PSW ले सकते हैं, उस पर आप जो है अर्निंग करें। उसके बाद आप जो है वो टैलेंट पासपोर्ट ले सकते हैं। अब टैलेंट पासपोर्ट जो है वो आपको 4 साल का मिलता है और इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो भी आप टैलेंट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप टैलेंट पासपोर्ट 4 साल का ले सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर आप 30,000 यूरो इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिज़नेस क्रिएटर कैटेगरी में 4 साल का टैलेंट पासपोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं और आपकी फैमिली को भी, जो बच्चे या जो हैं आपके 18 साल से ऊपर हैं, उनको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, या आपके स्पाउस हैं तो उनको भी फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। और इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट हैं और आपने उसी में मास्टर या बैचलर किया है और आपके पास एक अच्छा बिज़नेस प्लान है, गुड एक आइडिया है आपके पास इनोवेटिव, तो फिर आपको जो है वो इनोवेटिव फाउंडर के तौर पे वीज़ा मिल सकता है, टैलेंट पासपोर्ट ही 4 साल का, जिसमें आपको 30,000 यूरो इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें जस्ट आपको 1 साल का लिविंग एक्सपेंस ही शो करना होता है, जो कि आप बैचलर या मास्टर पे रह चुके होते हो तो वो भी आपको एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आपको कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, जस्ट एक बिज़नेस प्लान चाहिए होता है। और आपको जो फ्रांस में इनक्यूबेटर सेंटर्स हैं उसमें आपने इनरोल करना होता है, तो उसमें आपको ज़ीरो फ़ी
कोई फ़ी नहीं है, कोई उसका आपको ना आपने कोई बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है और ना ही आपने कुछ इन्वेस्ट करना होता है। तो वो हो गया इनोवेटर के अंडर कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो 1.5 साल के PSW के बाद आप उस रूट पे भी जा सकते हो। और अगर आपने 1.5 साल में और बैचलर या मास्टर के दौरान में कुछ पैसे करके 30,000 यूरो तक जमा किए हैं तो आप बिज़नेस क्रिएटर टैलेंट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें मैं एक अच्छी बात बताता हूँ आपको फ्रांस की, कि जैसे अब यूके में ऐसे है कि अगर आपने बैचलर मास्टर किया है तो आपका जो स्टडी पीरियड है वो काउंट नहीं होता पीआर में या सिटीज़नशिप में। और इसी तरह जो आपको PSW मिलता है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, वो ड्यूरेशन भी आपका यूके में पीआर में या सिटीज़नशिप में काउंट नहीं होता, जबकि फ़्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में अगर आप बैचलर या मास्टर करते हो, 2 साल की हायर एजुकेशन हासिल करते हो, स्पेशली मास्टर करते हो 2 साल का, तो उसके बाद अगर आप मज़ीद 2 साल जॉब करते हो या वर्क करते हो और 2 साल आप प्रॉपर टैक्स फाइल बनाते हो अपनी, तो आप जस्ट 4 साल के बाद PR अप्लाई कर सकते हो फ्रांस की। जी हाँ, 2 साल आपके बैचलर के या मास्टर के और 2 साल आपने जो काम किया है, तो 1.5 साल तो आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े पे ही PSW पे ही गुजार लेते हैं और 6 महीने आपने और मज़ीद गुजारने होते हैं वर्क पे ही। तो आप जी हाँ, 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PR की, फ्रांस की सिटीज़नशिप की, जो कि 5 साल के बाद आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। फ्रांस में अभी भी यही रूल है। तो 2 साल स्टडी के और 2 साल आपने मज़ीद गुजारने हैं, जिनमें से 1.5 साल तो आपका PSW पे ही गुजर जाना है। तो आप बिज़नेस वाली साइड पे भी जा सकते हैं और PSW के बाद आप PR भी ले सकते हैं। अगर आपने मास्टर किया तो 4 साल के बाद ही, यानी कि 2 साल की स्टडी और 2 साल की वर्क के बाद आप अप्लाई कर सकते हो PR। तो फ़ी भी आपके को मैंने बता दिया, जस्ट 82,000 रुपये मास्टर के लिए और 50 से 60,000 रुपये बैचलर की फ़ी है। कोई और बाकी आप बैचलर या मास्टर पे आपको जो पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है, आप उससे भी जो है वो अर्निंग करके बचत कर सकते हैं। तो कुछ उसमें पैसे जोड़ें और कुछ PSW में, तो आप टैलेंट पासपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करके, या अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप इनोवेटर फाउंडर के तौर पे भी टैलेंट पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। प्लस फ्रांस में ऐसा है कि अगर आप 18 महीने आपने एजुकेशन हासिल की है और अभी आपकी एजुकेशन कंटिन्यू है, तो आप अपनी फैमिली को, स्पाउस को भी एज ए फैमिली रीयूनिफिकेशन के तौर पे बुलवा सकते हो, आप स्पॉन्सर कर सकते हो और उनको भी जो है फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। तो मैं कहूँगा कि जो परमानेंट सेटल होना चाहते हैं यूरोप में और वो भी डेवलप्ड इकॉनमी में, फ्रांस में, तो आई वुड से कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोगों को ये अवेल करनी चाहिए। भाई पाकिस्तान इंडिया से भी कम फ़ी है। अब पाकिस्तान में भी अगर आप मास्टर करते हो तो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 60,000 से 1 लाख रुपए है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। गवर्नमेंट में भी आपकी जो फ़ी है वो 30-40 हज़ार तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी है। तो उसी में आप फ्रांस में एजुकेशन अगर आपको मिल जाए यूरोप में, तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है। आपको डिफरेंट नेशनलिटीज़ के कल्चर सीखने को मिलते हैं, एक मीन एक्सपोजर हो जाता है। और उसके बाद अगर आप बैक भी जाना चाहें तो बैक भी जा सकते हैं। तो आई वुड से कि जो लोग स्टडी करना चाहते हैं बैचलर या मास्टर और तकरीबन पाकिस्तानी फ़ी में ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम अगेन बता देता हूँ, ओपेक यूनिवर्सिटी है, UPEC। तो इसमें आप एडमिशन अभी ओपन है सितंबर अक्टूबर इनटेक के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और वीज़ा रेशो भी पाकिस्तान इंडिया से अच्छी है, 80% 85% है। और आपको कोई ब्लैक अकाउंट भी नहीं ओपन करवाना होता है, जस्ट बैंक स्टेटमेंट ही शो करवानी होती है। और उन लोगों के लिए जो कि यूके में हैं, यूके से यूरोप में जाना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि भाई स्पेन की पेट्रोल से अच्छा है कि आप फ्रांस का या स्पेन में भी इवन के 2-2 3-3 हज़ार 5,000 यूरो के कोर्सेज़ हैं मास्टर्स के, आप वो ले सकते हो। तो वो बेस्ट हैं। मैं आपको मज़ीद उनके बारे में भी बताऊँगा, जर्मनी के बारे में भी बताऊँगा। तो जुड़े रहें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट में किया करें, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई दे सकूं और हमारी जो है एक प्रॉपर इंगेजमेंट बन सके। तो आपका जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में
और मैसेज बॉक्स में ज़रूर किया करें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और आपके मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो सके।